दिल्ली एक ऐसा शहर था जहां कई राज छुपे हुए थे। एक दिन की बात है, शाम का वक्त होने को है। शहर में एक ऐसी गली भी था जहां की सर्द हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। चांदनी सड़क पर फीकी पड़ रही थी और पुराने मकानों की दीवारों पर सालों पुराने दाग की तरह एक डर छाया हुआ था। इसी इलाके के बीच में एक वीरान गली में पुलिस ने एक अजीब मामला दर्ज किया था। उसी इलाके के बीच सड़क पर पुलिस को एक डेड बॉडी मिला था। लाश की पहचान अभी तक नहीं हुआ था। एक पुलिस अधिकारी लाश के पास जाकर उसके चेहरे से कपड़ा हटाते हैं। जब अर्जुन का चेहरा सामने आता है तो एक पल के लिए रोशनी उसके चेहरे पर ठहर सी जाती है। लाश की अच्छे से मुआयना करने पर सबको चौंका देने वाला दृश्य सामने आता है। अर्जुन के हाथों पर एक रहस्यमयी वृत्ताकार अजीब सा दिखने वाला रहस्यमयी चिन्ह पुलिस को मिलता है। उसी वक्त पर और एक पुलिस की गाड़ी क्राइम स्पॉट पर आ पहुंचता है, जिसके अंदर बैठे थे सीआईडी ऑफिसर अनंत वर्मा और एक पुलिस अधिकारी। अनंत वर्मा जीप से उतरकर सीधे क्राइम सीन की ओर बढ़ते हैं। मिस्टर वर्मा क्राइम सीन पर जाकर चुपचाप सब देखते हैं, फिर उसी जगह का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। मिस्टर वर्मा धीरे धीरे शव के पास घुटनों के बल बैठ जाते हैं और निशान को और करीब से देखने के लिए अर्जुन की हाथ को करीब से देखते हैं। ऐसे रहस्यमय निशान देखकर मिस्टर वर्मा की आंखें खुली रह जाती है। मिस्टर अनंत वर्मा, जो कि सीआईडी में बहुत पुराने और अनुभवी ऑफिसर थे। मिस्टर वर्मा आज तक कई सारे छोटे बड़े केसेस सॉल्व कर चुके थे, लेकिन ये केस उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। हर दिन की तरह उस दिन भी अर्जुन अपने हाथों में कैमरा लिए नई और रोमांचक तस्वीर के तलाश में दिल्ली के सड़कों पर घूम रहा था। जहां पर उसे सुंदर नजारा मिलता वो उसे अपने कैमरे में कैद कर लेता था। इसी प्रोफेशन की वजह से अर्जुन पूरे दिल्ली भर में फेमस था। उसको भी ये काम करने में बहुत मजा आता था। इन सब में कब समय बीत जाता है अर्जुन को पता नहीं चलता। घर लौटते लौटते अर्जुन को उसी दिन रात हो जाता है। घर के रास्ते में वही सुनसान गली पड़ता है। अर्जुन उस गली के बीचों बीच पहुंचा ही था, तभी वो अचानक ठहर जाता है और आसपास के दीवारों को देखता है। उसे कुछ अलग सी महसूस होती है। फिर वो अपने कैमरा लिए दीवारों की तस्वीर खींचने लगता है। इस दौरान उन दीवारों के बीच से उसे एक अंधेरी गली दिखता है और वो धीरे धीरे उसे गली में जाने लगता है। अर्जुन इस अजीब सी जगह को वह कभी नहीं देखा था। वह घबरा के चारों तरफ देखता है। इतने में अचानक से एक सफेद रोशनी उसके पीछे से आती है और सड़क पर एक अजीब सा आकृति बनने लगता है। उस निशान से एक अजीब सा दानव निकलता है। अर्जुन उसी पल को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है। कभी दानव अर्जुन के तरफ बढ़ने लगा। दानव को अपने तरफ बढ़ते हुए देखा। अर्जुन घबराकर नीचे गिर जाता है। उस दानव उसके शरीर से उसका आत्मा निकाल लेता है और अर्जुन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाता है। फिर दानव अचानक से गायब हो जाता है। मिस्टर वर्मा वहां से निकलने वाले थे कि तभी उन्हें एक पुलिस अधिकारी ने एविडेंस के तौर पर अर्जुन की कैमरा लाकर दे दिया। कैमरे में देखने पर मिस्टर वर्मा को वही रहस्यमय निशान मिलता है जो निशान अर्जुन के हाथों पर था, चमकदार और अनसुलझे। मिस्टर वर्मा अपने घर लौटकर कंप्यूटर में उस निशान के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। मिस्टर वर्मा को रिसर्च करते हुए आधी रात हो जाती है। वो सिगरेट की 2 कस लेते हुए कुछ पढ़ रहे थे। तभी उस निशान के बारे में उन्हें कुछ पता चलता है। निशान से संबंधित एक पुस्तक शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में रखा हुआ था। ये पता चलते ही मिस्टर वर्मा अगले दिन सुबह अपनी काली कार में बैठकर लाइब्रेरी की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ टाइम ड्राइव करते हुए मिस्टर वर्मा लाइब्रेरी पहुंचते हैं। अपने कार से उतरकर मिस्टर वर्मा सीधे लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ते हैं। लाइब्रेरी के अंदर आते ही मिस्टर वर्मा वो किताब ढूंढने में लग जाते हैं और वह किताब कुछ देर ढूंढने पे उनको मिल जाता है। फिर वो किताब लिए मिस्टर वर्मा कुछ सोचते हुए लाइब्रेरी से घर को निकलते हैं। घर जाकर मिस्टर वर्मा कुर्सी पर बैठकर चाय की कप से चुस्कियां लेते हुए किताब की जानकारी इकट्ठी करने लगते हैं। मिस्टर वर्मा जब किताब के बीच वाले पन्ने को खोलते हैं तब उन्हें शहर की एक पुराने नक्शा मिलता है, जिसमें शहर की वो रहस्यमय जगह का उल्लेख था। अनंत की जिज्ञासा एक लौ की तरह तेज होती गई। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक जुनून बन चुकी थी। वो जानते थे कि शहर के नीचे कुछ और भी छिपा है और इस पहेली की परतें खोलने का एक ही तरीका था,
सीधे कार्रवाई। मिस्टर वर्मा अगले ही पल कुछ चुनिंदा अफसरों को कॉल करके अपने घर पर बुलाते हैं। उनसे कुछ सलाह लेकर उसी दिन की आधी रात को अपने प्लान के मुताबिक उसी जगह का इन्वेस्टिगेशन के तहत कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ चल पड़ते हैं। उनकी जीप तेजी से आती हुई घटनास्थल पर पहुंचती है। अचानक ब्रेक लगाते ही पहिए के नीचे से धुआं निकलता है। इसी के साथ मिस्टर वर्मा जीप की डोर खोलकर बाहर निकलते हैं और उनके साथ आए हुए अधिकारियों को इकट्ठा करके उसी जगह का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं। ये बात सुनते ही सारे पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के तहत 2 टीम बनाकर उस जगह का छानबीन शुरू कर देते हैं। मिस्टर वर्मा चारों तरफ नजर घुमाते हुए सामने की तरफ चल पड़ते हैं। वेन से कुछ दूर आकर मिस्टर वर्मा एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, फिर चारों ओर देखने लगते हैं। तभी उनके राइट साइड की तरफ से दीवारों के बीच में से एक सन्नाटे भरी गली नजर आता है, जिसमें से एक पुराना हल्की सी जलता हुआ लाइट की रोशनी बाहर निकल कर आ रहा था। उस रहस्यमय गली के नजदीक पहुंचते ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं, फिर गली के अंदर जाने लगते हैं। मिस्टर वर्मा धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उनके पीछे से एक काला साया घूमने लगता है। जैसे ही मिस्टर वर्मा खड़े होते हैं, तभी वो छाया अचानक से गायब हो जाता है। मिस्टर वर्मा चौकन्ना हो जाते हैं। फिर वो चारों तरफ देखने लगते हैं। इतने में एक सफेद रोशनी इनके पीछे से आती है और अचानक से उनके सामने एक गोलाकार रहस्यमय आकृति बनने लगता है, जो कि वो अर्जुन के हाथों में देखे थे। फिर वो रहस्यमय निशान से अजीब से दिखने वाला मॉन्स्टर निकलता है, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत और बड़े बड़े नुकीले नाखून होते हैं। उसकी आंखें सफेद रोशनी जैसे चमक रहे थे। इतने बड़े अजीब से विशाल के दानों को देखकर वो घबरा जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो जाता है। मिस्टर वर्मा घबराते हुए फिर से वो निशान के पास जाने लगते हैं। पीछे से अपनी वॉकी टॉकी निकालकर और पुलिस अधिकारियों को अपने लोकेशन पर बुलाते हैं। मिस्टर वर्मा की ये बात सुनते ही सारे पुलिस अधिकारी उस लोकेशन पर आ पहुंचते हैं। फिर सब लोग मिलकर उस जगह की खुदाई करने लग जाते हैं। खुदाई की जगह पर एक रहस्यमय लोहे की दरवाजा मिलता है। वो दरवाजा बहुत पुराना था। सारे पुलिस अधिकारियों ने मिलकर दरवाजे को खोल देते हैं। दरवाजा खोलते ही सुरंग के नीचे से होते हुए कई सारे सीढ़ियां दिखने लगते हैं, जिसके आखिरी में एक तहखाना नजर आ रहा था, जिसके दरवाजे पर से हल्की सी रोशनी दिखाई दे रहा था। फिर सब लोग सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। सभी लोग सीढ़ियों से होते हुए आगे जाने ही लगे कि आगे खुले एक और दरवाजे को पार करते ही अचानक उनके चारों तरफ आग और धुएं की लपटें छा जाता है। मिस्टर वर्मा के सारे अधिकारी घबराकर रुक जाते हैं। फिर धीरे धीरे आग जलकर बुझने लगता है। आग बुझते ही बाएं तरफ की दीवार पर से अचानक रहस्यमय तरीके से एक दरवाजा खुला, जिसके अंदर से हल्का हल्का धुएं की लपटें बाहर आ रहा था। घबराते हुए सबने धीरे धीरे उस दरवाजे के पार जाने लगे। सब लोग पुराने दहशत खड़ी करने वाले एक कमरे में आ जाते हैं। वहां का नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। कुछ काला जादूगर एक सामने खड़े एक दानव की मूर्ति की पूजा कर रहे थे, जिसका चेहरा भयानक था। वो सब कभी ऐसी भयानक और अजीब से दिखने वाला मूर्ति नहीं देखे थे। ये मूर्ति पाताल दानव की थी और ये सब वही लोग थे जो हर अमावस की रात को सिद्धि प्राप्त करने के लिए पाताल दानव की पूजा करते थे। शैतान के शक्ति पाने के लिए वे लोग शैतान को जगाते हैं। शैतान जमीन के अंदर से बाहर निकलता है। फिर वो बाहरी दुनिया पे जाकर शिकार ढूंढने लगता है। फिर जो भी इंसान उसे मिलता है, वो उसके शरीर से उसकी रूह को छीनकर उस इंसान को मार देता है। फिर दानव खुश होकर इन सबको काली शक्ति की साधक बनाता है, जिससे कि ये सब आगे चलकर दुनिया पर राज कर सके। सभी शैतान के पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे बंद कर देता है और उस पाताल दानव की मूर्ति को तोड़ देता है, जिसे तोड़ने पर बस सुरंग भी टूटकर बंद हो जाती है। अगर आपकी रूह में डर समाने लगा है और आप ऐसी कहानियों के भूखे हैं जो आपकी नींद उड़ा दें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें